बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू होम ट्यूशन। विश यू बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड ईमान। सबसे अहम टॉपिक, सबसे अहम सब्जेक्ट उर्दू, जो कि क्लास नहम का ये मेरे पास टेस्ट है। टेस्ट प्रेजेंटेशन या पेपर प्रेजेंटेशन जो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में दे सकते हैं, या नज़म के जो अशार हैं, जो आपका ख़ुलासा है, आपके जो कॉम्प्रीहेंशन है, यानी जो एक पैराग्राफ आता है जिसके क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इस वीडियो में आपको वो बताऊंगी। और वो हम किस तरह लिखेंगे, किस तरह प्रेजेंट करेंगे, आपको इस वीडियो में वो पता चलेगा, जो कि नहायत अहम है। उर्दू के पेपर में अच्छे से प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उर्दू में जो मार्क्स हैं वो बहुत मुश्किल से लिए जाते हैं, बहुत मुश्किल से गेन किए जाते हैं। अगर प्रॉपर लेंथ हो, अच्छा लिखा हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो आपके उर्दू में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आज उर्दू की प्रेजेंटेशन विद लेंथ के साथ बताऊंगी। तो ये मेरे पास हिस्सा इंशाइया है, जो जिसका हिस्सा अव्वल नज़म के अशार की तशरीह करनी होती है आप लोगों ने। तो जो शेर नंबर 1 है वो इस तरह आप शेर लिखेंगे, उसके बाद नज़म का उन्वान लिखेंगे। आपको नज़म का उन्वान खुद लिखना होगा, जिस नज़म से वो शेर आया होगा उस नज़म का उन्वान यहाँ पे लिखेंगे। फिर शायर का नाम लिखेंगे, और फिर जो उसमें मुश्किल अल्फाज होंगे उनके मानी आप लिखेंगे, दैन आप तशरीह लिखेंगे। तो ये एक प्रॉपर तरीका है नज़म के शेर की तशरीह करने का। सबसे पहले आप नज़म का उन्वान लिखेंगे, शायर का नाम लिखेंगे, अल्फाज मानी। नज़म का उन्वान और शायर का नाम, इसके 2 मार्क्स, 1-1 मार्क्स दोनों का है। तो आपको इसको इस तरह आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो तशरीह है वो आप लोगों की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये देखें, यहाँ तक पेपर एंड है। उसके बाद आप लोगों ने ये सारा पेज और ये नेक्स्ट हाफ, यानी आप लोगों ने टोटल एक शेर की तशरीह है जो वो 1.5 पेज की करनी है। ख़्वाह वो गज़ल का कोई शेर है, ख़्वाह वो नज़म का है। नज़म के आपको 3 शेर अटैम्प्ट करने हैं, और तीनों की लेंथ वो 1.5 पेज, कम से कम 1.5 पेज यानी इतनी होनी चाहिए। उसके बाद जो गज़ल की तशरीह है उसकी भी लेंथ इतनी होनी चाहिए। मैं अब आपको नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है उसकी लेंथ और उसकी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। जी, हिस्सा 2 में आपके पास नसर पारे की तशरीह होगी। आप लोगों को जो स्टेटमेंट दी हुई होगी बोर्ड के पेपर में, उसका आपने सियाक़ व सबाक़ और तशरीह लिखनी होगी। मैंने गज़ल के शेरों की तशरीह का जो लेंथ है वो दिखाई नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बता दिया है। वो नज़म के अशार की जितनी लेंथ है ना, यानी 1.5 पेज, गज़ल के शेर की तशरीह भी उतनी ही होगी। नेक्स्ट ये नशर पारे की तशरीह है। आप लोग इस तरह जिस भी स्टेटमेंट की आप, जो भी आप जिस लाइन की आप लिखना चाह रहे होंगे सियाक़ व सबाक़, वो लाइन आप इस तरह लिखेंगे। दैन आप हवाला मतन लिखेंगे, सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम, अल्फाज मायनी। तो आप लोग इस तरह इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे, देखें। उसके बाद जी आप लोग सियाक़ व सबाक़ लिखेंगे। सियाक़ व सबाक़ आपका 6 से 7 लाइंस, ये गलती से लिख दिया है सफ़ात, यहाँ लाइंस लिखना था। 6 से 7 लाइंस आप लोगों को सियाक़ व सबाक़ के लिखने होंगे। उसके बाद आप लोगों को इसकी तशरीह बताती हूँ। सियाक़ व सबाक़ की तशरीह है वो आप लोगों ने 1.5 से 3 सफ़हात पर लिखनी है। कम से कम आप 1.5 सफ़े पर लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सफ़हात पर मुश्तमिल हो। इससे ज़्यादा और इससे कम ना हो, फिर आप लोगों को इसमें जो अच्छे मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे सियाक़ व सबाक़ की तशरीह में। तो आप 1.5 से 3 सफ़हात, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, 1.5 से 3 सफ़हात पर आप सियाक़ व सबाक़ की तशरीह लिखेंगे। दैन आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे। आप लोगों के पास अगला जो क्वेश्चन होगा सवाल व जवाबात का होगा, जो आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होंगे। तो आप सवाल की प्रेजेंटेशन जो आपने जवाब देना है वो किस तरह कर सकते हैं, ये देखें। जैसे मिसाल के तौर पर आपका पहला क्वेश्चन नंबर हो के हिजरत नबी से क्या मुराद है, या हिजरत नबी कब, या जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो। ये सिर्फ मैंने मिसाल दी है आप लोगों को प्रेजेंटेशन बताने के लिए। आप इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, दैन आप हिजरत नबी देखें, नीचे डबल लाइनिंग की, और जहाँ क्वेश्चन एंड होगा और आप इस तरह नीचे एक लाइन मार्क कर दीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा। इसी तरह जो आपका पैराग्राफ आएगा और उसमें से ही क्वेश्चन नीचे आप लोगों को दिए होंगे, जिसका जवाब उसी पैराग्राफ में होगा, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन भी कहते हैं।
वो भी क्वेश्चन जो आप इसी तरह इसी प्रेजेंटेशन के साथ आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो जो सबक का खुलासा होगा, वो आप इस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए सबक का खुलासा, मिसाल के तौर पर अगर हिजरत नबवी का आप लोगों ने लिखना है इस तरह, देन आप जो उसके राइटर हैं, उसके मुसन्नफ़ है, उसका नाम लिखेंगे, देन खुलासा स्टार्ट करेंगे। और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो कि मैंने लिखा है सामने, 1.5 सफ़हात पर मुश्तमिल हो। 1.5 सफ़े पर कम से कम 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल हो आप लोगों का जो सबक का खुलासा होगा उसकी तशरीह। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त के नाम ख़त। उसके लिए देखें गांव में छुट्टियां गुजारने की दावत। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये आता है या कोई भी और आता है, आप जो भी उसका टाइटल होगा आप इस तरह लिखिए। अगर आप ब्लैक मार्कर से लिखेंगे तो ज़्यादा प्रेजेंटेबल और अच्छा लगेगा। दैन ये देखें इसकी प्रेजेंटेशन, ये आपका ये पूरे सफ़े पर मुश्तमिल हो, एक सफ़े पर मुश्तमिल हो, और यहाँ आपने इसका सफ़े के एंड पर इसका जो खुलासा है वो एंड कर देना है। देखिए दोस्त के नाम ख़त है, नेक्स्ट ब्लैक से लिखा है, ये कमरा इम्तहान, ये इसी तरह आपने लेटर की प्रेजेंटेशन देनी है, एक सफ़े पर मुश्तमिल। और आपको अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा वो आप लोगों ने कहानी अटैम्प्ट करनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर कछुआ और खरगोश है, कोई भी कहानी है, तो जो उसकी लेंथ है वो 2 सफ़हात पर मुश्तमिल हो, दैन आपको कहानी में हाईएस्ट मार्क्स, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी 9th क्लास की उर्दू के पेपर की प्रेजेंटेशन विद लेंथ। होप सो आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुई होगी। आप इस तरह अगर पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के उर्दू में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और ये भी मैटर करता है कि आप लोग लिख क्या रहे हैं। पेपर याद करना सिर्फ मैटर नहीं करता, उसको प्रेजेंट करना और उसकी प्रॉपर लेंथ पता होना भी मैटर करता है अच्छे मार्क्स के लिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।